हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मिधानी यानी कि मिश्र धातु निगम, जिसको आप मिधानी के नाम से जानते हैं। एनएससी बीएससी दोनों में ये लिस्ट है। तो इस कंपनी के बारे में हम लोग एक फंडामेंटल एनालाइज करेंगे और आपको क्या करना चाहिए आप इस वीडियो को देखकर जरूर समझ जाएंगे। कंपनी कैसी है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल कैसा है, कंपनी का लिस्टिंग कहां पर हुई थी और कंपनी का जो फ्यूचर है वो मुझको कैसा नजर आता है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। तो वीडियो पूरा देखिए और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स ही मुझको इंकरेज करते हैं आगे वीडियो बनाने में। और फ्रेंड्स, आपको एक बात और कहना चाहूंगा, मैं यहाँ पर जो भी आपको वीडियो बनाकर देता हूँ तो ये सारे कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पिक्स हैं, लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स होते हैं। इनको आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से मत प्ले कीजिए या फिर इनको आप इंट्राडे या फिर ट्रेडिंग कॉल के लिए मत प्ले कीजिए। जब मैं अगर कोई इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म के लिए कोई कॉल दूंगा तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया किसी स्टॉक के ऊपर, आपको दूसरे दिन जाकर उनको बाय करना है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको पहले अपना रिसर्च करना है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं मतलब पूरी तरह से श्योर हूँ कि स्टॉक बढ़ेगा। आपको अपना एनालिसिस जरूर करना चाहिए ताकि आगे आने वाले दिनों में आपका जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा ग्रो करे, तो आपको वो जरूर करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मिधानी कंपनी जो है ये क्या बनाती है और किस का ये कौन से काम करती है, ये पहले आपको जानना होगा। तो मिधानी कंपनी एक स्पेशल किस्म की स्टील बनाती है और टाइटेनियम एलॉयज बनाती है। और ये टाइटेनियम एलॉयज बनाने में इंडिया की यही इकलौती कंपनी है। और ये इनका जो प्रोडक्ट है वो मेनली यूज होते हैं एरोस्पेस, पावर जनरेशन, न्यूक्लियर, डिफेंस एंड अदर जनरल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर इनका प्रोडक्ट यूज होता है। तो मतलब इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही रेयर किस्म का इनका प्रोडक्ट है और सिर्फ कह सकते हैं तो यही बनाती है। तो इस वजह से इनके प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा और लॉन्ग टर्म में ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट देने के लिए एक अच्छा सिंबल है। तो इसको भी आपको नोट करके रखना होगा। उसके बाद स्टॉक के ऊपर आते हैं। तो स्टॉक के ऊपर देखिए, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 3,831 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि मिधानी यानी कि मिश्र धातु निगम ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ओके, उसका जो डिविडेंड यील्ड है वो डिविडेंड यील्ड ये 1% के आसपास की है और जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का है। यानी कि ये 10 रुपये का फेस वैल्यू वाला ये एक शेयर है। और यहाँ पर इसका जो पी यानी कि जो इनका पी है स्टॉक का, तो वो है लगभग 19 के आसपास। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लगभग 22 के आसपास है। उसके बाद देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ये देखकर आपको भरोसा आपको आता हुआ दिखेगा। तो मतलब जो हाईएस्ट प्रमोटर या फिर हाईएस्ट शेयर होल्डिंग क्या है, तो ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ये सरकारी कंपनी है। यानी कि जो सरकार है वही इसका हाईएस्ट प्रमोटर है। लगभग 74% स्टेक प्रमोटर के पास है। और यहाँ पर आप देखेंगे LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी 2.14% की खरीदारी मिधानी में करके रखी है। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो LIC ऑफ इंडिया जो है तो वो बहुत से अच्छी अच्छी कंपनी में ही यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। और LIC ने इन्वेस्ट किया है, ये देखकर भी आपको तुरंत खरीदारी नहीं करना है, मतलब ऐसा भी आपको नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर आपको एक और पॉजिटिव सिंबल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। उसके बाद देख लेते हैं स्टॉक का जो 52 वीक हाई है, स्टॉक का 52 वीक हाई है 278 रुपये के आसपास। 52 वीक लो की बात करें तो 108 रुपये के आसपास। यहाँ पर स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है, स्टॉक का प्राइस चल रहा है NSE के ऊपर 3 जून 2020 को इसने क्लोजिंग दी है 204 रुपया 75 पैसे के ऊपर इसने NSE के ऊपर क्लोजिंग दी है। और अगर आप लिस्टिंग के बाद से 90 रुपये के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी NSE के ऊपर, लिस्टिंग के बाद से मिधानी ने यहाँ पर रिटर्न दी है 2018 से लेकर, यानी कि नई लिस्टिंग है, कोई पुरानी लिस्टिंग नहीं है। 2018 से लेकर 2020 तक में स्टॉक ने आपको रिटर्न जनरेट करके दी है 127% की। तो मतलब रिटर्न के लिहाज से देखें तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है ये।
उसके बाद देख लेते हैं 1 ईयर के चार्ट के ऊपर स्टॉक कैसा दिख रहा है। तो 1 ईयर के चार्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा 57% का रिटर्न आपको एक साल में मिधानी यहाँ पर कमा कर दे रही है। उसके बाद 6 मंथ के चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो आपको 33% का पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दे रही है मिधानी। 1 मंथ के चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पर 1% के आसपास की तेज़ी आपको मिधानी में देखने को मिलेगी। और अगर आप यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो मिधानी का जो मेन प्रॉब्लम अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, स्टॉक के ऊपर आपको ज़्यादा वॉल्यूम नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा और बहुत ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम आपको एक महीने में देखने को नहीं मिलेगा, जिस वजह से स्टॉक में ज़्यादा मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप मिधानी को बाय करना चाहते हैं तो अपना पूरा फंडामेंटल एनालाइज जरूर कीजिए, अपने आप से रीड कीजिए, क्योंकि मिधानी तो सारा कुछ ठीक है, लेकिन इनका जो वैल्यूएशन है, इनका वैल्यूएशन मुझको सस्ता नज़र नहीं आ रहा है। ओके, मुझको सस्ता नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा सा महंगा इनका वैल्यूएशन है। तो इस वजह से मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई स्टॉक का वैल्यूएशन महंगा है तो वो उसको बाय नहीं करना चाहिए, बाय ज़रूर डेफिनेटली करना चाहिए। मिधानी बहुत अच्छी कंपनी है। तो लेकिन मुझे जो लगता है करेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं कि करेक्शन होगा ही होगा, लेकिन करेक्शन हो सकता है। आपको जब जब मौका मिले आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी है और आपको एक बार में कभी भी पूरा पैसा नहीं लगाना है। मिधानी आपको 1 से 2 साल के अंदर अंदर बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर बनाकर दे सकता है, लेकिन छोटी कंपनी है, यहाँ पर आपको पूरा पैसा नहीं लगाना है। आपको बाकी के स्टॉक जो मेटल सेगमेंट में हैं उनमें भी आपको पैसे लगाना है। उसके बाद अगर आप चाहे तो मिधानी को आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मतलब जो आपका कोर पोर्शन है, आपके पोर्टफोलियो का जो कोर पोर्शन है, वो आप मिधानी से ना बनाइए, क्योंकि एक मतलब कह सकते हैं हाई बीटा काउंटर है, 20% का सर्किट है, आपको मतलब स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। ठीक है, बाकी तो मिधानी बहुत अच्छी कंपनी है, इनका प्रोडक्ट भी अच्छा है और डिमांड भी हमेशा रहेगी, तो ये सारा कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको पूरा पैसा मिधानी के ऊपर नहीं लगाना है, मिधानी के ऊपर आपको पूरा दाव नहीं खेलना है, ये आप अपने आप को समझा दीजिए, क्योंकि उससे आपका रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। स्मॉल कैप कंपनी है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा स्टेक या फिर कह सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। उसके बाद आपका पैसा है, आप एनालाइज करेंगे, आप रिसर्च करेंगे, आप पैसा लगाएंगे। मैं बस अब यहाँ पर मेरी राय यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ। और अगर आप बात करें कंपनी के कर्जे वगैरह के ऊपर, तो कंपनी के ऊपर 106 करोड़ का कर्जा है और ये डाटा मार्च 2019 तक का है, तो कर्जा भी मतलब थोड़ा सा है। और ये कर्जा अगर आप देखें मार्च 2018 से लेकर मार्च 2020 में मार्च 2018 से मार्च 2019 में ये कर्जा आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो मतलब सरकारी कंपनी है, ये एक सबसे मतलब कह सकते हैं दिक्कत वाली बात है। मुझको सरकारी कंपनी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं पर्सनल ओपिनियन में अपनी शेयर करना चाहता हूँ। मुझको पर्सनली सरकारी कंपनियों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। मैं लेकिन ऐसे भी कुछ सरकारी कंपनियां हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिधानी को भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिए, आप बस इतना देखिए कि आपने जो एसेट एलोकेशन किया है वो ठीक ठाक है तो ठीक है। मिधानी कोई मतलब ख़राब कंपनी नहीं है, पोर्टफोलियो में रखने वाली कंपनी है, ज़रूर रखना चाहिए, डेफिनेटली रखना चाहिए, लेकिन एसेट एलोकेशन के ऊपर ध्यान देते हुए आपको ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। एसेट एलोकेशन क्या है फ्रेंड्स? एसेट एलोकेशन मतलब जो आपका डाइवर्सिफिकेशन पर्पज़ के लिए, मतलब आपने फॉर एग्जाम्पल आपने टाटा स्टील खरीदा, JSW स्टील खरीदा, आपने यहाँ पर हिंडाल्को खरीदा और आपने JSPL खरीदा, उस कैटेगरी में ही आपको उसमें भी आपको मिधानी को रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने उन स्टॉक को खरीद लिया, मिधानी को छोड़ दिए। आप अगर उनको खरीदते हैं तो आपको मिधानी को भी यहाँ पर डेफिनेटली रखना चाहिए, लेकिन मिधानी के ऊपर आपको पूरा पैसा या फिर मैक्सिमम पैसा मिधानी के ऊपर नहीं रखना चाहिए। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ। उसके बाद NSE के ऊपर अगर आप कारोबार की स्थिति देखें तो 3 जून 2020 को NSE के ऊपर लगभग 15,86,392 स्टॉक की यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है और उनमें से 28% स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है। तो मतलब कह सकते हैं डिलीवरी के लिहाज से अगर देखें तो मतलब ये डिलीवरी क्वांटिटी मुझको अच्छी नहीं लगी। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर दिक्कत तो पूरी तरह से है मेटल सेगमेंट, तो जो मेटल स्टॉक्स वगैरह सेक्टर वगैरह है तो वो तो बहुत दिनों से यहाँ पर मतलब दिक्कत में थे और थोड़ा बहुत बाउंस बैक यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला। आप अगर इन्वेस्टेड हैं तो रुके रहे, आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन एसेट एलोकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।